नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि चमड़िया। आज हम एक ख़ास मुद्दे पे चर्चा करेंगे। एक वक्त था जब परिवार में लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनके रिश्ते बड़े बुजुर्ग करा दिया करते थे। किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। लड़के लड़कियां को तभी सूचित किया जाता था तब रिश्ते हो जाते थे। वो एक अलग दौर था। बुज़ुर्गों ने जो कर दिया वही फाइनल होता था। उसी पे आगे चर्चा बढ़ती थी और आगे ब्याह शादी तय हो जाते थे। लेकिन आज का वक्त बदल चुका है। आज दौर कुछ अलग है। आज दुनिया के साथ साथ रिश्तों में भी चेंज आ गया है। आज वो बड़े बुजुर्ग नहीं रहे हैं जो कभी रिश्ते कराया करते थे। वो रिश्तेदार भी अब रुचि नहीं ले रहे हैं जो कभी खुद ही चल कर बताते थे कि आपका लड़का ब्याहने लायक हो गया है, लड्डू खिला दो। और लड्डू खिलाने वाले बहुत कम रह गए हैं। ऐसी स्थिति में आज का दौर मैरिज ब्यूरो का दौर हो गया है। वो एक व्यावसायिक दौर हो गया है। लेकिन इससे हटके कुछ समाज हमारे बीच ऐसे हैं जो रिश्तों को कराने के लिए आगे आ रहे हैं। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर अग्रवाल सदन एक ऐसी संस्था है जो अग्रवाल समाज के रिश्ते कराने के लिए आगे आई है। अग्रवाल सदन के बैनर तले एक परिचय सम्मेलन 25 फरवरी को होने जा रहा है। इस सम्मेलन में विवाह योग्य युवक युवतियों के रिश्ते करवाए जाएंगे। ये एक पूरी प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। किसी भी शहर के लोग, अगर समाज के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ आज उपस्थित हैं अग्रवाल सदन के अध्यक्ष प्रेम जी गर्ग और परिचय सम्मेलन समिति के संयोजक समाज सेवी सतीश जी गोयल। सतीश जी गोयल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये संस्था के संस्थापक अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज इनका एक नाम है, एक मुकाम इन्होंने हासिल किया है समाज सेवा के क्षेत्र में। स्वर्गीय गोपीराम जी गोयल के पुत्र एवं अग्रवाल सदन के पूर्व अध्यक्ष सतीश जी गोयल और प्रेम जी गर्ग से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं प्रेम जी गर्ग से पूछना चाहूँगा कि प्रेम जी, इस बारे में आप बताइए कि ये क्या प्रक्रिया चल रही है और इसके क्या बेनिफिट होंगे और ये विचार आपके माइंड में कैसे आया इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रेम जी। जैसा कि रवि जी आपने खुद ही बताया कि समाज में रिश्तों का दौर जो है वो समय के साथ साथ परिवर्तित हो गया और लोगों में रिश्ते करवाने के लिए बड़े बुजुर्गों का आगे आना नगण्य के समान हो गया। इस सब को देखते हुए हमारे पूर्व अध्यक्ष सतीश जी गोयल के मन में एक विचार आया कि भी समाज के रिश्तों के लिए क्यों ना अग्रवाल सदन के माध्यम से हम एक प्रयास करें और अग्रवाल समाज के युवक युवतियों को रिश्तों के लिए एक प्लेटफार्म प्रोवाइड करें। इस संबंध में सदन की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भी ठीक है, ये एक अच्छा कार्य है और इसके लिए हमें आगे आना चाहिए। और अग्रवाल ट्रस्ट के न्यासीगण की इसमें एक अलग से समिति का गठन किया गया जिसके संयोजक आदरणीय सतीश जी गोयल जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो बनाए गए। और उस समिति द्वारा अपनी बैठक में निर्णय लिया गया कि हम एक तो रिश्तों के लिए जो कार्यक्रम जारी करेंगे उसको हम ऑनलाइन रखेंगे। क्यों? लेटेस्ट व्यवस्था को देखते हुए हर आदमी ये चाहता है कि उसे सुविधा हो, उसी किसी प्रकार की भागदौड़ ना करनी पड़े और काम समय से कम समय में अच्छा कार्य हो जाए। उसको सबको ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि 10 फरवरी तक ऑनलाइन फार्म भरवाए जाए, जिसके लिए एक साइट तैयार की गई और उसका लिंक प्रचारित किया गया। अग्रवाल समाज का कोई भी युवक युवती उसमें अपने फॉर्म को भर सकता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क जिसको हम कहते हैं 1100 रुपये प्लस GST रखा गया, जो कि एक्चुअल में कार्यक्रम वाले दिन जो कि 25 फरवरी को प्रस्तावित है, उस दिन उनके 3 व्यक्तियों के लिए
नाश्ते और खाने की व्यवस्था के लिए रखा गया है। और लड़कियों के लिए यह भी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उनसे किसी प्रकार का पंजीयन ना लिया जाए। इसमें अभी तक हमारे पास लगभग 90 से ऊपर रजिस्ट्रेशन आए हैं और अभी ये क्रम चल रहा है। समिति द्वारा शीघ्र ही अपनी एक बैठक का आयोजन किया जाएगा और इसमें जो फार्म प्राप्त हुए हैं उन पर अब तक की जो भी कार्रवाई है उस पर समीक्षा की जाकर कुछ नए निर्णय लिए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि पुरानी जो व्यवस्था होती थी, जो इस प्रकार के परिचय सम्मेलन होते थे, उनमें क्या है कि स्टेज शो होता था और लड़की वाले खासतौर पर हमारे समाज की जैसी व्यवस्था रही है वो स्टेज पे आने से कतराते थे। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए समिति का यह निर्णय रहा है कि इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई भी स्टेज शो नहीं करवाया जाएगा। हम निर्धारित तारीख तक प्राप्त सभी रजिस्ट्रेशन को 2 PDF तैयार करवाएंगे, एक लड़कियों के लिए एक लड़कों के, और 25 तारीख से पूर्व PDF लड़की वालों को लड़के की और लड़के वालों को लड़की की PDF भेज दी जाएगी, जिसमें संपूर्ण विवरण होगा। वो अपने स्तर पर रिश्ते को उसमें से देख लें और अगर कोई अपने स्तर पर जांच करना चाहे तो जांच कर ले। उसके बाद 25 फरवरी को वो अग्रवाल सदन परिसर में आ जाए, जहाँ पे की सारी व्यवस्था सदन द्वारा की गई है। समिति के सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर जो लोग आएंगे उनको सुविधा अनुसार हम मिलवा देंगे और अगर वो चाहेंगे तो उनके बैठने की, खाने की तो सारी व्यवस्था है ही, उनको अलग से रूम भी प्रोवाइड करवाया जाएगा कि वो अपनी आराम से बातचीत कर ले। मतलब ये जो मंच है ये खाली रिश्ते करवाने के लिए है या रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए? आपने एक बोला कि एक PDF उपलब्ध करा देंगे लड़कों की लड़कियों की एक दूसरे को, वही तक सीमित रहेगा कि आपको इससे आगे भी कोई कार्रवाई आप देखेंगे? मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इस मामले में लड़के लड़कियों को उस समय उपस्थित होना पड़ेगा मौके पे? धन्यवाद चमड़िया जी, आपने ये प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध करवाया है। रिश्ता लड़के और लड़कियों का जो परिवार जो वो स्वयं उपस्थित होंगे, लड़के और लड़कियों को तो निश्चित ही वहाँ पर आना पड़ेगा और परिवार के जो भी अभिभावकगण उनके साथ आए वो आएंगे उनके साथ। हमारा उद्देश्य है कि वो आपस में समझ लें एक दूसरे को और उसको आगे बढ़ाए। हमारा उद्देश्य यहीं तक है न कि उस रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली जाके या उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। हम तो दोनों को मिलवा देंगे उनको वहाँ पर, जैसा कि प्रेम भाई साहब ने बताया कि उनको अलग स्थान दे देंगे जहाँ वो आपस में एक दूसरे को समझ सके, बातचीत कर सके। रिश्ते को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी उन्हीं की ही रहेगी। जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन व्यवस्था है, कुछ बातें ऐसी आ रही है कि ऑनलाइन फार्म भरने में कुछ परेशानी आ रही है, उस बारे में आप क्या कहेंगे कि ऑनलाइन अगर उपलब्ध नहीं होता है कोई चीज़ तो उसके लिए क्या करना होगा और कौन से नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा जिससे कि किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ उपलब्ध हो जाए? रवि जी, आपने 2 बातें पूछी। पहले तो आपने ये पूछा कि क्या इसे हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें मेरा विचार ये था कि उस दिन जो भी रिश्ते हो जाए, जैसा सतीश भाई ने बताया, हमारी व्यक्तिगत कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो बायोडाटा जिसने प्रोवाइड किया है हमने वही बायोडाटा सामने वाले को दिया है। रिश्ता हो जाने के बाद, क्योंकि लोग हमें बाद में फीडबैक नहीं देते, इसलिए इसी लिस्ट को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हमारा अवश्य निर्णय है कि इस आयोजन में जो कमियां होंगी वो नेक्स्ट टाइम नहीं हो और हम प्रयासरत रहे कि हर साल एक ऐसा आयोजन कर सके जिससे कि समाज को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा आपने प्रक्रिया में कुछ कमी के बारे में हमें अवगत कराया, इससे मैं सहमत हूँ पूर्णतया, क्योंकि ये हमारा प्रथम प्रयास था। इसलिए कुछ बार टेक्निकल प्रॉब्लम आई, कुछ लोगों के फार्म नहीं भरे जा सके, कुछ लोगों को ऑनलाइन जमा करवाना पड़ा। तो अभी लास्ट डेट बाकी है और इसमें हमने एक व्यवस्था की है। अभी कुछ दिन पूर्व हमने एक नंबर जारी किया था 84327,
96005, 84,327 96,005। ये नंबर कृपया आप नोट कर लें। इस नंबर पे आप अगर फ़ोन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे फार्म उपलब्ध करवा दिया जाएगा और उस फार्म को आप व्हाट्सएप पे ही भरकर इन्हें भेज सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं आने जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त इसका जो पैसा जमा होगा वो QR कोड इस फार्म पे दिया हुआ है, उससे के माध्यम से आप पैसा जमा करा सकते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा सकते हैं। इसके अन्य भी कोई आप जानकारी चाहें तो ये आप इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थानीय साधुराम सुशील कुमार फर्म पे 255 नई धान मंडी में ये नंबर है। अगर आप कोई ज़्यादा किसी प्रकार की पूछताछ चाहें तो मुझसे भी आप इस संबंध में पूछ सकते हैं। आप हमेशा इसके लिए सादर आमंत्रित हैं। मेरा व्यक्तिगत नंबर 9413377518। मेरे नंबर पे आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं और हर प्रकार की जानकारी मुझसे ले सकते हैं और आपको जो भी कठिनाई आए उसके निवारण का मेरा भरसक प्रयत्न रहेगा कि मैं उसका निवारण करूं। मेरा एक सवाल ये रहेगा कि इसमें कौन कौन से एरिया के लोग शामिल हो सकते हैं? अभी तक कहाँ से फार्म आपके पास उपलब्ध हुए हैं? थोड़ा सा मोटा मोटी जानकारी दीजिए आप। रवि जी, हमारे पास अभी तक जो फार्म आए हुए हैं उसमें हर जगह से फार्म आए हैं। जयपुर से फार्म आया है, दिल्ली से फार्म आया है, फिरोजपुर से आया है, बीकानेर से फार्म आए हैं। स्थानीय फार्म भी काफ़ी हैं। मंडियों से फार्म प्राप्त हुए हैं, जैसे रायसी नगर है, गरसाना है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर क्षेत्र से फार्म आ सके और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी आदमी किस क्षेत्र में रहता हो वो फार्म भर सकता है कि नहीं भर सकता। कोई भी अग्रवाल कहीं से भी पूरे भारत में वो चाहे तो फार्म भर सकता है। हम उसको PDF वहाँ प्रोवाइड करवाएंगे और वो अपनी सुविधा अनुसार 25 तारीख को आकर यहाँ बातचीत भी कर सकता है। 25 फरवरी को उपस्थित होने का हमारा ये है कि जब तक आप आएंगे नहीं व्यक्तिगत तो परिचय सम्मेलन का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। आप आके ही उनसे मिल पाएंगे, उनकी जानकारी ले पाएंगे, व्यक्तिगत जानकारी ले पाएंगे और हमारी समिति के सभी सदस्य उस दिन वहाँ उपस्थित होंगे। वो भी आपकी इस मामले में जो भी हेल्प होगी जानकारी की और की वो भी हमारी समिति करेगी। और सदन का ये प्रयास भी रहेगा कि आपको किसी प्रकार का वहाँ कोई तकलीफ ना हो। और अगर आप किसी एश्योरेंस के लिए सदन के किसी व्यक्ति को, हमारे किसी न्यासी को आप गवाह के तौर पे साक्षी के तौर पे रखना चाहे तो वो भी हमारे सदन के सभी न्यासीगण इस बात के लिए तैयार रहेंगे। ये आयोजन पहले गांधीनगर में कभी हुए है तो कोई है आपके मामले में जानकारी है आपको तो, या ये कि ये आयोजन आप फिर भी करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है समाज में आज की तारीख में कह सकते हैं, या आजकल दिनों में जो बड़ी प्रॉब्लम है इसके बारे में कुछ आप अपने विचार इस बात के लिए कि कुछ जानकारी देना चाहेंगे तो प्लीज़ दीजिए। ये प्रोग्राम जो मेरी जानकारी में है 95-96 के अंदर गंगानगर में हुआ था, बस इतना ही मेरी जानकारी में है। इस प्रोग्राम का जो ये वैवाहिक जो परिचय सम्मेलन है, ये मैं तो जैसे कि हर गृहस्थ के बच्चे होते हैं तो मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। जैसा कि मैंने कॉन्फ्रेंस में बताया था कि ये बहुत बड़ी समस्या है। ये मैटर नहीं अभी कोई नौकरी पेशा में है, बिजनेस में है, इंडस्ट्री में है, हर जगह ये समस्या चल रही है। तो वो ध्यान में रखते हुए एक विचार किया गया, जैसा कि प्रेम भाई साहब ने बताया, दिमाग में विचार आया भी इस प्रकार की समस्या से अगर हम कुछ समाज को कोई लाभान्वित हो सके समाज है तो उस प्रक्रिया में हमने ये कदम उठाया है। और इस प्रोग्राम में हो सकता है कुछ कमी बेसी रह जाए क्योंकि हमारा ये पहला अनुभव होगा, लेकिन हम इसकी हमारे मन की जो इच्छा है वो ये है कि हम इसको कंटिन्यूस रखेंगे समय समय पर, जैसा कि समाज समिति का जैसा कि मन होगा, जैसे समिति का आपस के अंदर विचारधारा बैठ जाएगी। मेरा व्यक्तिगत रूप से यही है और समिति का भी यही है कि हम इसको जारी रखेंगे भविष्य में। श्री जी, एक अभी तक जो आपके पास रुझान आए हैं लड़के लड़कियों के, क्या उसमें बराबर की है संख्या या लगता है आपको लड़कियों की कम है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? रुझान अभी तक आ रहे हैं, उसके अंदर निश्चित रूप से अभी लड़कों के ज़्यादा अभी आए हैं, लड़कियों के उसके अपेक्षाकृत कम है। लेकिन मुझे लगता है जो समाज में पहले की एक विचारधारा थी भी लड़के का हो सकता है, जैसे कि परिचय सम्मेलन का मतलब ये होता था कि स्टेज के ऊपर बुला के उससे करेंगे,
तो वो कोई ना कोई बैक ऑफ द माइंड पेरेंट्स के है कि ऐसा कुछ पेरेंट्स नहीं करना चाहते, तो अभी उनके दिमाग में ये क्लियरिटी नहीं है, चूँकि ऐसा नहीं होने जाना। ये अपने आप के अंदर एक अलग ही प्रकार का है, जिसके अंदर हम स्टेज के अंदर लड़कियों को नहीं बुलाएंगे, आपस में बायोडाटा वगैरह एक्सचेंज करवाएंगे। हो सकता है इस कारण से अभी उनको जैसे जैसे उनको इस बारे में मालूम लगेगा तो उनके और अधिक हमें मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है और एक सकारात्मक सोच के साथ में ये आयोजन किया जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे ये आयोजन सफल होगा और फिर एक के बाद एक ये कार्यक्रम करवाए जाएंगे, ऐसा मुझे बताया गया है समिति द्वारा। और इसी के साथ हम जो है आभार व्यक्त करते हैं सतीश जी का और प्रेम जी का, जो हमारे स्टूडियो में आए और उपयोगी जानकारी दी। हमें उम्मीद है अग्रवाल समाज के लोग इस आयोजन का फ़ायदा उठाएंगे और भविष्य में अपना साथ बनाए रखेंगे। धन्यवाद।